also regarding cricket, the standard of cricket that has gone down. तो मेरा प्रयास तो यही था कि रोहित जेटली यहाँ पर होंगे। हमने उनको 48 घंटे का समय दिया था और क्योंकि DDCA का समय है तो सब कोई उसमें व्यस्त रहते हैं और मुझे पूरा विश्वास था कि वह DDCA के पिछले 5 वर्षों से प्रेसिडेंट बने हैं कि वह अवश्य आएंगे, क्योंकि ये मामला DDCA से जुड़ा हुआ है और मैं उनके सामने हूँ अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। अनेकों विषय हैं जिस पर मैं उनसे चर्चा करना चाहता था। सबसे बड़ा चर्चे का मुद्दा तो ये था कि 140 करोड़ रुपया प्रति वर्ष DDCA को मिलता है। DDCA gets 140 crores of rupees from BCCI every year, यानी 12 crores of rupees every month, which is 40 lakhs of rupees every day. 140 करोड़ रुपया प्रति वर्ष BCCI से मिलता, उसको अगर भाग करेंगे तो 12 करोड़ एक महीने में, और उसको प्रतिदिन में भाग करेंगे तो 40 लाख रुपया प्रतिदिन। आप भी आए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। इस क्लब में आप एक बढ़िया से हॉल में बैठे हैं, इसे डिप्टी स्पीकर हॉल बोलते हैं, उधर स्पीकर्स हॉल है। आप जब आए होंगे तो आपने एक बेकरी देखी होगी, उसके साथ में एक रेस्टोरेंट है। आप बाहर जाएंगे तो आपको एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल मिलेगा, आपको इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स मिलेंगे, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है वहाँ पर। उस ऑडिटोरियम में लगभग 2000 लोग बैठते हैं, वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। अनेकों जगह हैं जहाँ पर आप बैठकर, इसके ऊपर छोटे छोटे हॉल्स बने हैं, यहाँ पार्लर है, यहाँ पर जिम है। यह क्लब में व्यवस्था है और ये कैसे चलती है? हमारे सब्सक्रिप्शन पर, यानी हम लोग जो सांसद हैं, जो मेंबर हैं, वो यहाँ सब्सक्रिप्शन देते हैं। हमें पार्लियामेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता। हम यहाँ पर आते हैं सब्सिडाइज रेट पर। हमें यहाँ ड्रिंक्स तो नहीं अलाउड है, लेकिन आप खाना खा सकते हैं, आप शादी ब्याह कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है क्लब का। ऐसे ही आप लोग अलग अलग क्लब में गए होंगे, NSCI में गए होंगे, दिल्ली जिमखाना में गए होंगे, रोशनारा में गए होंगे, पंचशील क्लब में गए होंगे, पंजाबी बाल क्लब में गए होंगे। मैं कल फ्रेंड्स कॉलोनी क्लब में था, वो 60 साल पुराना है, लेकिन सारी व्यवस्था क्लब में होती है और वह मेंबर्स के सब्सक्रिप्शन पर चलता है। लेकिन DDCA जिसे 140 करोड़ रुपया मिलता है, यानी कि 40 लाख रुपया प्रतिदिन, उस DDCA में न तो स्विमिंग पूल है, न तो वहां बैडमिंटन कोर्ट है, न वहां पर कोई ढंग का रेस्टोरेंट है, नहीं ढंग की कोई बार है, नहीं कोई लाउंज है, नहीं कोई किचन है। वहां पर लोग नहीं आते। इन क्लबों में लोग मेंबर जाते हैं, अगर बाथरूम में एक छोटे से कागज का टुकड़ा भी गिरा हो तो मेंबर शिकायत लगाते हैं, जिन दूसरे क्लबों का मैंने नाम लिया, कि वहां तो कागज का टुकड़ा गिरा है। लेकिन यहां DDCA में क्या क्या गिरा है उसके बारे में यदि चर्चा शुरू करूं तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा, चर्चा खत्म ना होगी। वहां में एक रेस्टोरेंट है, इस कमरे से 1/4 भाग का होगा, उसमें 15 कुर्सियां रखी हुई हैं। 6 कुर्सियां इधर हैं, 6 कुर्सियां इधर हैं, बीच में एक दरवाजा है, उस दरवाजे में बाथरूम है, उसके पीछे उसी में महिला, उसी में पुरुष दोनों जाते हैं। उसको खोल लीजिए तो ऐसी भभक आती है कि आपसे खाना नहीं खाया जाएगा, आप चले जाएंगे। जो लोग गए होंगे जानते हो। ये वहां का रेस्टोरेंट, ये वहां का रेस्टोरेंट 40 लाख रुपया प्रतिदिन मिलता है। वहां का बार, वहां का कार्ड रूम में पीछे कहीं स्टोर में दिया हुआ है, जहां मोटे मोटे चूहे घूमते हैं। ऐसे इतने मोटे चूहे हैं जिनको देख के बिल्लियां भाग जाती हैं। ये DDCA है। न स्विमिंग पूल है, न मेंबर्स के लिए कोई सुविधा है,
यह लोग एहसान जताते हैं कि हमने आपको 2-2 पास दिए हैं। ये तो आपका अधिकार है। किसी भी क्लब में जाएंगे, सबके पास क्लब का कार्ड होता है, मेंबर का कार्ड होता है, स्पाउस का कार्ड होता है। हस्बैंड मेंबर है तो स्पाउस वाइफ है उनका कार्ड होगा, वाइफ मेंबर है तो हस्बैंड स्पाउस है उनका कार्ड होगा। वो कार्ड रहता है, आदमी जाते हैं, वहां शादी हो, ब्याह हो, कोई कार्यक्रम, किटी पार्टी हो रही हो, लेकिन सदस्यों के सुविधा में कोई रुकावट नहीं आती है। लेकिन डीडीसीए में सुविधाएं नहीं है तो रुकावट क्या आएगी? जिस क्रिकेट को हमारे देश में धर्म की तरह माना जाता है, जो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई का फाउंडर मेंबर है, संस्थापक मेंबर है, उस डीडीसीए में आज क्रिकेट की क्या परिस्थिति है, मेंबर्स की सुविधाओं की क्या परिस्थिति है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सब लोग क्रिकेट को, आप जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट को, डीडीसीए की क्रिकेट को फॉलो करते हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं? मैं देश दुनिया के प्राइवेट क्लब्स में, क्रिकेट क्लब्स में, स्पोर्ट्स के क्लब, केवल ये नहीं कि क्रिकेट के ही होते हैं, हॉकी के भी हैं, बास्केटबॉल के हैं, अलग अलग खेलों के अपने अपने क्लब, मठ बने हुए हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वर्धमान, दुर्गापुर से, वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि हर एक वार्ड में कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स क्लब है, और उस स्पोर्ट्स क्लब में जाना, लोगों को, मेहमान को लाना, लोग गर्व महसूस करते हैं। मैं जब कभी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में जाता हूं, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र में जाता हूं, या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में जाता हूं, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में जाता हूं, वहां के मेरे पुराने खिलाड़ी मिलते हैं जो बड़े गर्व से मुझे क्लब में ले जाते हैं, वहां बार में ले जाते हैं, मुझे खाना खिलाते हैं। लेकिन जब कोई यहां आता है तो मैं उसको डीडीसी नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे शर्म आती है। मेंबर्स के मेंबरशिप कैंसिल कर दिए जाते हैं, क्योंकि अन्य क्लबों में जहां मैं सदस्य हूं, वहां पर जनवरी में मेरे पास नोटिस आ जाएगा मेल पर, और चिट्ठी आ जाएगी कि 24-25 का आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू है, इतना पैसा है, कृपया इतने दिनों तक 31 अप्रैल तक जमा कर दीजिए। डीडीसी में किसी को नहीं आता, उसका मेंबरशिप कैंसिल हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कि मेरा मेंबरशिप कैंसिल हो गया है। बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको मालूम ही नहीं कि कब सब्सक्रिप्शन भरना है, कब नहीं भरना है, उनको मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं। अपने ड्राइवर को, वर्दली को, अपने खानसामा को, उनको मेंबर बना देते हैं। और जब ऐसे मेंबर बनेंगे और वो जाकर वोट करेंगे तो स्वाभाविक है, उनको तो कोई मतलब नहीं, वो तो नौकरी करते हैं। लेकिन जब तक हमारे बीच में से वो मेंबर जो इस खेल को एक धर्म की तरह मानते हैं, इस खेल से प्रेम करते हैं, मैं ऐसे सदस्यों को जो 1100 सदस्य वोट करने नहीं आए, उनसे कहना चाहता हूं, कृपया आइए और आप वोट कीजिए। आपके वोट की कीमत है। एक सपना है, मैंने देखा है 1983 का विश्व कप जब भारतीय टीम जीती थी, उस टीम का मैं सदस्य था। कपिल देव हमारे कप्तान थे, 4 लोग दिल्ली से खेलते थे। हमारे जाबाज एक कमबैक किंग, जिनको महेंद्र अमरनाथ कहा जाता है, लड़ाका हमारे कप्तान रहे मदन लाल थे। सुनील गौतम भारत के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक, और चौथा मैं। 1978, 78-79 से जब बिशन सिंह बेदी साहब आए, उन्होंने हमारे अंदर लड़ाई की बीज बोया था। तब से लेकर 92-93 तक मैं जब कप्तान बना, तब से 78-79 से 92-93 तक हिंदुस्तान की हर एक टीम दिल्ली की टीम से डरती थी खेलने के लिए। हमारी बैटिंग लाइनअप शुरू होती थी तो खत्म ही 9 नंबर पर होती थी, 10 नंबर पर होती थी। आज उस क्रिकेट का क्या हुआ? 84 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए रणजी ट्रॉफी के लिए, रिकॉर्ड है, और 34 लोग रणजी ट्रॉफी में खेले। अभी 30 लोगों की टीम अंडर 19 में गई है। कहीं सुना है आपने? 15 की या 16 की टीम बनती है, और एक दिवसीय खेलने जाओ तो 14 लोगों की टीम बनती है। कहीं आपने सुना है? लेकिन ये डीडीसी एक ऐसी जगह है जहां पर यह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड स्थापित करते चले जा रहे हैं। अंडर 16 में यही हुआ,
रणजी ट्रॉफी मुझे याद है जब 1978 से खेलना शुरू हुआ जब स्कूल में था, और 1993 तक जब तक खेला तो 40 लोग टोटल शायद नए पुराने मिलाकर खेले होंगे। यहाँ 34 इन्होंने एक साल में खेला दिया। ये कौन है? जिस आदमी ने सेंचुरी बनाकर दिल्ली की इज्जत बचाई, एक गेम में हमें फर्स्ट इनिंग्स लीड मिली, उस आदमी को 2 मैच के बाद ये ड्रॉप कर देते। जो अच्छा पोटेंशियल इंडिया खेलने वाला बच्चा है उसको टीम से निकाल देते हैं। इसलिए करते हैं ये कि यदि टीम नॉकआउट में पहुंच गई तो उनको अच्छे बच्चे खिलाने पड़ेंगे, और जो फिर दूसरे बच्चे हैं जिनके माध्यम से ये वोट लेते हैं उनको नहीं करना पड़ेगा। आज टीम में सिलेक्शन पैसों पर होती है। 40 लाख रुपए प्रतिदिन मिलने के बाद यह परिस्थिति। आपको जानकर आश्चर्य होगा ये पैसा कहां जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक स्टेडियम का छोर दूसरे छोर तक 750 मीटर है, यानी कि 3/4 ऑफ अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर। एक छोर से लेकर दूसरा छोर 1.5 लाख से लगभग 2 लाख लोग उस स्टेडियम में मैच देखने आते हैं। डीडीसीए का एक छोर से दूसरा छोर 350 मीटर है, उसमें 30,000 लोग बैठते हैं। यहाँ 30,000 बैठते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में औसतन मान लीजिए 1.5 लाख लोग बैठते हैं, यानी 5 गुना बड़ा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का। अभी लाइटें लगी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, संभवतः हंसी भी आएगी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो 750 मीटर लंबा है और चौड़ा है, पूरी गोलाई अगर लेंगे तो 1.5 किलोमीटर के अंदर आता है, उसके अंदर जो लाइटें लगी जो डे नाइट गेम्स के लिए होती वो लगी 7.5 करोड़ रुपए की। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाइटें लगी 7.5 करोड़ रुपए की। वही लाइटें डीडीसीए में लगी जो 1/5वां भाग है 17.5 करोड़ रुपए। कितने के जनाब? आपको समझ में आ गया सबको? न बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। अभी लेटेस्ट, और ये जो लोधा कमेटी के सामने मैंने रिप्रेजेंटेशन किया था उसमें एक यह भी मानक थे कि सीएजी का रिटायर्ड आदमी आपके पास चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा और कोई भी बड़ा टेंडर होगा, वो कोई भी बड़ा काम होगा वो टेंडर के माध्यम से होगा। लेकिन यहाँ टेंडर का माध्यम नहीं है, यहाँ कोटेशन है। अगर मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं, इनसे कोटेशन मंगा ली, इसमें कोटेशन मंगा के अरे ये तो चीपेस्ट है इसको दे दो, उसमें माल खा लिया। तभी 7.5 करोड़ का 17.5 करोड़ में यहाँ लाइटें लगी। अभी लिफ्ट लगी है, 8 लिफ्ट लग रही है। एक लिफ्ट का अधिक से अधिक दाम समझ सकता हूं मैं कि हो सकता है कि 50 लाख रुपया हो। बड़ी लिफ्ट लगा रहे हैं, हो सकता है 75 लाख हो, 1 करोड़ हो। 8 लिफ्ट का दाम तो 8 करोड़ होना चाहिए। लेकिन जनाब आप लोग सुनकर प्रसन्नता होगी, कोटेशन उन्होंने मंगाया और 8 लिफ्ट 19 करोड़ रुपए की लग रहे। पूछिएगा, यह पैसा सदस्यों का पैसा है, यह पैसा खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहित करने का है, यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का है, यह पैसा हमने जो सोचा था, जो बिशन सिंह बेदी ने सोचा था, हमने सोचा था कि 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली में है वहां पर हमारी डीडीसीए की एकेडमी खुलनी चाहिए। जेबों में जाता है पैसा। एकेडमीज क्यों ना खुले? लोग अपनी एकेडमीज चला रहे हैं, वो जो चार्ज करते हो करते हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यदि यह डीडीसीए है, उसे 40 लाख रुपया प्रतिदिन मिलता है, तो वो कम से कम 40 लाख रुपया प्रति महीना इन 9 एकेडमियों में अलग अलग लगा करके 3 करोड़ 60 लाख रुपया तो क्रिकेट को नए से प्रतिभावान खिलाड़ियों को निकालने के लिए लगा ही सकता है। 7.5 करोड़ के लाइट जो 17.5 करोड़ में आप लगाते हैं, वही 10 करोड़ रुपए अगर हमने डीडीसी में लगा दिए होते तो वहां पर अच्छी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन सकता था, वहां पर अच्छा स्विमिंग पूल बन सकता था, वहां पे अच्छा बैंक्वेट बन सकता था, वहां पे अच्छा रेस्टोरेंट बन सकता था, वहां एक अच्छा कार्ड रूम खुल सकता था,
वहाँ एक अच्छा बार बन सकता था, वहाँ मेंबर्स को बैठने के लिए हमारी जो लेडीज हैं जो किटी पार्टी के लिए आती हैं या बर्थडे पार्टी होती है उसके लिए व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन कोई जाता नहीं और सदस्य कोई जाना नहीं चाहता। मैचों की बात होती है और मैचों की क्या बात होती है कि हमने आपको 2 पास दे दिए साहब, कोई एहसान करते हो 2 पास देकर। दुनिया भर के क्रिकेट के स्टेडियम हैं जिनके सदस्य हैं, उनका एक मेंबर्स एरिया अलग होता है, उस एरिया में केवल मेंबर रहते हैं। उस आप कभी आपने लॉर्ड्स का मैदान देखा हो, एक उदाहरण दूंगा आपको कि लॉर्ड्स के मैदान में आप देखते होंगे कि खिलाड़ी सीढ़ियों से उतरते हैं, दोनों तरफ लोग बैठते हैं, ऊपर 2 कमरे होते हैं जिसमें कि खिलाड़ी होते हैं 2 टीमों की। विश्व कप में 83 में हम लोग इस तरह बैठे थे, अगर सामने देखे तो इस तरह वेस्ट इंडीज बैठी थी, नीचे सारे मेंबर्स बैठे थे। हम लोग ऊपर से उतर के नीचे एक लॉन्ग रूम है जहाँ डिनर होता है, उसके बीच से होकर आते हैं, वही रेस्टोरेंट है, वही बार है, और उस एरिया में मेंबर के अलावा कोई दूसरा आदमी घुस नहीं सकता। यह केवल लॉर्ड्स में नहीं है, ये आपको इंग्लैंड के हर एक काउंटी में मिलेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया के हर 4-5 जो उनके स्टेट्स हैं उसमें मिलेगा, आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, वेस्ट इंडीज में मिलेगा, आपको हिंदुस्तान में मिलेगा, डीडीसी में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा डीडीसी में। वो आपको पास देते हैं, बोलते हैं हाँ ले लो, 17-18 गेट का देते हैं। हमारे बहुत सारे पुराने मेंबर्स हैं जो 60 साल के ज्यादा उम्र के हैं, बेचारे चल नहीं पाते, आर्थराइटिस हो गया, रूमेटिज्म है, देख नहीं पाते बिना, और उस एरिया में लिफ्ट नहीं है, वो बेचारे ऊपर चढ़ते हैं, और अगर कुछ खाना हो पानी लेना हो तो फिर 3 फ्लोर नीचे जाओ। जबकि हम उस सदस्य के उस स्टेडियम के मेंबर हैं, तो मेरे लिए एक एरिया तो ईयर मार्क होना चाहिए ना। तो मेरे दिमाग में हमारी टीम ने यह तय किया है कि हमें डीडीसी के मेंबर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम जो आरपी मेहरा ब्लॉक है उसको पुराना नाम आरपी मेहरा ब्लॉक देंगे, उसके दोनों तरफ की जो एरिया है उसको हम सेक्लूडेड कर देंगे। वेलिंगटन पवेलियन के सामने जो एरिया है और राइट हैंड साइड पे है वो टोटल मेंबर्स का एरिया होगा। आपको पास की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल अपने डीडीसी के कार्ड पर अपने स्पाउस के साथ आ सकेंगे और आप उस स्टेडियम में आनंद ले सकेंगे मैच का। यदि आपको मैच देखना है तो मैच देखिए, रेस्टोरेंट में जाना रेस्टोरेंट में जाइए, बार में जाना है बार में जाइए, कार्ड खेलना है तो कार्ड खेलिए। क्योंकि कहीं भी किसी क्लब में भी मैच चल रहा हो या नहीं, सदस्यों की सुविधा में कभी रुकावट नहीं आती। वहां पर 5 फ्लोर है, वहां पे अच्छा रेस्टोरेंट बन सकता है, एक वेलिंगटन पवेलियन है। मैं आपको बता दूं, जब मैं 93 से 98 तक 93 से 98 तक यहाँ विधायक था, तो मेरे क्षेत्र में अग्रसेन जी की बावली पड़ती थी जो हिली रोड पर है। जो लोग आपको जानते हो, आपको पता होगा, मैं इतिहास में स्नातक हूं सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, और मुझे इतिहास में अपने ऐतिहासिक धरोहर में अपने यहाँ तक कि अपने घर के धरोहर को मैंने बचाकर, जो हमारे घर में झोपड़ी थी अपने गांव में वैसी की वैसी उसको संभाल कर रखी है, जो मुझे बताता है कि तुम कहां से आए हो। उस अग्रसेन की बावली के बारे में मैंने दिल्ली असेंबली में बात खड़ी की थी। प्रेसिडेंट आप डीडीसी बन गए थे प्रेसिडेंट, तो क्या है आपका विजन, क्या है प्लान, क्या है सिलेक्शन पॉलिसी को लेकर, सिर्फ सिलेक्टर्स को लेकर? मैंने अभी आपने प्रश्न पूछा, मैंने बताया कि मेरे दिमाग में है मैं किसको मेंटर बनाना चाहता हूँ। एक तय की कि जो 9 अलग अलग एकेडमी है, हर एक दिल्ली के क्षेत्र में आपको बढ़िया बढ़िया कोच मिलते हैं, वहाँ कोचेस वहां से होंगे, वहां से हम टैलेंट को निकालेंगे। उसमें कहाँ पर अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, कहाँ अच्छे बैट्समैन हैं, कहाँ ऑलराउंडर्स हैं, कहाँ स्पिनर्स अच्छे हैं, कहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा है, वो सारा हम डाटा बनाएंगे, उस डाटा को इकट्ठा करेंगे और एक सुपर लीग उन 3, 4, 5, 6, 7, 8 टीमों में जितनी बन पाएगी हम करेंगे। डेज के मैच भी करेंगे, वनडे मैचेस भी करेंगे। तो एक बहुत बड़ा खाका है दिमाग। जो बिशन पाजी का सपना था, उस बिशन पाजी के बिशन सिंह बेदी यानी बिशन पाजी के सपने को पूरा करना, जो उन्होंने सोचा था और जो हम सोचते थे और जो हम करते थे। हमारे समय में स्कूल्स भी डे क्रिकेट की होती थी, यूनिवर्सिटीज खेलने जाते थे वो भी डेज की होती थी। आजकल तो वनडे आ गया है, लेकिन अगर अच्छा खिलाड़ी निकालना है तो आपको डेज क्रिकेट चाहिए। हम वनडे तो खेलेंगे, जरूर खेलेंगे, T20 भी खेलेंगे। जमाना आएगा कि सिर्फ टॉस करके मैच खत्म होगा तो वो भी, लेकिन
टेस्ट क्रिकेट हम दोनों करेंगे, उससे एक खिलाड़ी के अंदर कितना मद्दा है कि उसकी टीम का स्कोर 50 पे 5 हो गया, उसको 300 बनाने हैं, उसके अंदर क्या वह 50 फॉर 5 से 300 फॉर 5 कर सकता है? दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ प्लेयर। तो उसमें क्या होता है कि आप ऐसे शॉट मारो, यहां लगाए तो चौका हो गया, वेरी गुड, बिकॉज वनडे में क्वालिटी, क्वालिटी डजंट मैटर, क्वांटिटी मैटर्स। बट क्वालिटी की आई थिंक अभी तो मैं एडिलेड, ठीक है मैं आपको थोड़ा सा उधर ले जा रहा हूँ, लेकिन आपने क्वालिटी की बात की, एडिलेड का आपने देखा, एडिलेड इज नॉट अ इशू हियर, डीडीसी इज द इशू। बट द डीडीसी से भी लास्ट बड़ा प्लेयर कौन निकला? आई थिंक वो कनेक्शन तो है विराट कोहली लास्ट, उसके बाद दिस इज अबाउट इट। उसके बाद तो कोई नहीं। हमारे बाद मैंने जो रणजी ट्रॉफी 92 93 में जीती, उसके बाद गौतम गंभीर ने 2008 में जीती। पिछले 6 साल से तो कोई गया ही नहीं हमारे बीच में, तो कोई वही तो कह रहा हूं सर, एक बड़ा गया ऋषभ गया है, ऋषभ पंत गया है, बट एक जहां पर 7-7 होते थे भाई, वही तो कह रहा हूं। they used to be 7 people in the team। ठीक है सर, थैंक यू।